फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम हिंदी जो एसआई एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैंने सोचा है कि जिससे हमें पता चल सके कि हिंदी में सारे जो टॉपिक्स हैं उनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और भविष्य में होने वाली एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें उसी प्रकार से तैयार रहना है आक्रमण के लिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए हमें वो सही करना है 100%। इसलिए मैंने हिंदी जो एसआई, आपको पता है एसआई में 100 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन। तो थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन आपको जाना नहीं है, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। तो कल करेंगे फिर 50 क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चनों को हल करते हैं और नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन को। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए इसमें कौन सा शुद्ध होगा। 4 रूप हैं, एक ही है, कौन सा शुद्ध होगा? शुश्रूषा। कौन सा शुद्ध रूप है इसमें? पहला। इसमें ध्यान रखना, पहला जो सा है उसमें छोटा ऊ और दूसरे से में बड़ा ऊ आता है। तो शुश्रूषा जो सेवा करने की सेवा करता हो उसे बोलते हैं शुश्रूषा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बे आप जानते हो ये अरबी फारसी का या विदेशी उपसर्ग है। बेचारा, बेजान, बेईमान, बेवकूफ़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बेजान नहीं है। आपको पता होगा बेचना क्रिया से बेजान क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा। तो बेजान में बे उपसर्ग नहीं है। इसमें बेधन चारा, इसमें तो है अरबी फारसी का वो है, ये अरबी या फारसी का वो है विशेषण। क्या है ये? बेचारा अरबी फारसी का विशेषण। बेधन ईमान इसमें भी है, बेधन बेवकूफ़ इसमें भी है, लेकिन बेजान शब्द भाववाचक संज्ञा है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध देखना है आपको, कौन सा होगा इसमें? सूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी और चतुरिणी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? चतुरिणी नहीं होता, क्या होता है? चतुर से चतुरा बनता है स्त्रीलिंग में। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम क्योंकि 50 क्वेश्चन करने हैं हमें। किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे, श्याम विद्यालय चला जाएगा। तो इच्छार्थक वृत्ति क्या होती है? जिसमें हम इच्छा देते हैं, किसी को आशीर्वाद वगैरह देते हैं। तो ईश्वर सबका कल्याण करे। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? क्या पूछा है इसमें? नहीं है। कुंतल, कच्छ, सिरोरुहु और सरोरुहु। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? नहीं है पूछा है। तो कुंतल भी होता है, कच्छ भी होता है, सिर धन रुहु ये भी है, बिल्कुल सही है। सर धन अरुहु, इसमें ये किसका है? सर माने तालाब में जन्म लेने वाला कौन हो सकता है? कमल। तो ये किसका पर्यायवाची है? कमल का। नेक्स्ट, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता लोकोक्ति का भावार्थ है। तो सीधी उंगली से घी नहीं निकलना, सीधा सीधा है, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। तो आप भी अपनी लाइफ में सीधे नहीं रहिए, नहीं तो दुनिया आपका फायदा उठाएगी। किस विकल्प में बहुब्री समास है? बहुब्री समास बताना है। पंचपात, चतुरानन, त्रिभुवन और चतुर्युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चतुरानन। किसके लिए आता है? ब्रह्मा के लिए, जिस 4 मुख 4 आनन हैं जिसके। 8वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? सरल वाक्य बताना है आपको जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, सीधा सीधा है। देखो इसमें इसलिए आया है, नहीं होगा, ये तो वो हो गया। संयुक्त वाक्य की आया, ये हो गया। मिश्र वाक्य गलत। श्याम आया और मोहन, ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। तो छात्र ने बहुत ओजस्वी स्वरचित कविता सुनाई, तो ये होगा सरल वाक्य। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, गलत। बड़े क्या देते हैं? बड़े भेंट नहीं करते। वह पांव से जूता उतार रहा था, गलत। रमा को उसकी योग्यता पर अहंकार नहीं होता, गर्व होता है, गलत। वह विदुषी महिला है, ये बिल्कुल सही है। प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए होता है, ना कि भेंट किए। कौन सा विलोम युग में गलत है? मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मितव्ययी का अल्पव्ययी और सम्मुख का विमुख। तो सीधा सीधा दिख रहा है, मितव्ययी का अल्पव्ययी नहीं होता, क्या होता है? अपव्ययी। क्या होता है? अपव्ययी। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, बिल्कुल सही है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है, बिल्कुल सही है। 8 प्रकार बताए गए हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक होते हैं, बिल्कुल सही है। क्रिया का उद्देश्य और कर्ता का विधेय गलत है। क्रिया को तो विधेय बोलते हैं और उद्देश्य
और कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं, यही गलत है। तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प। नेक्स्ट, मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य बताना है आपको। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाया बैठा, तो और जुड़ गया, संयुक्त वाक्य हुआ इसमें, ये गलत। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे थे, सरल वाक्य, ये गलत। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे थे, ये भी सरल वाक्य, ये गलत। इसमें आया है कि प्रधानाध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो की आने से ये हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य, जो मिश्र वाक्य का एक प्रकार है, तो बिल्कुल सही पहला विकल्प। नेक्स्ट, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अपादान, करण, संबंध और अधिकरण बताइए बच्चों। धन के लिए इसमें आया है के लिए, धारदार हथियार तो हो गया साधन, और की गर्दन, गर्दन हो गया संबंध, और अपादान अलग कर दी, अपादान। अधिकरण में पेपर कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है पूछा है? मन माना, मन से माना हुआ है। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ये भी है। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, ये भी है। पदच्युत, पद से च्युत, मतलब अलग होने के अर्थ में अपादान का प्रयोग होता है, करण का नहीं। तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प। अर्थवेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग में कौन सा विकल्प सही है? सही बताना है। ग्रह, घर, ग्रह, नक्षत्र आदि गलत है। ग्रह का नक्षत्र होगा, ग्रह का घर होगा। अपत्य संतान और अपत्य बीमार के लिए उपयुक्त ना हो, बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो गया दूसरा विकल्प। अवधि एक समय सीमा होती है और अवधि होती है एक भाषा। जलद बादल होता है और जलज कमल होता है, तो ये उल्टे सीधे किए हुए थे इसमें, तो राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। तो बच्चों बीच बीच में आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विशक, कोदंड, चाप और शरासन। धनुष का, तो विशक किसका है? बाण का। विशक किसका है? बाण का। विशक बाण का है, तो वा से इसको ऐसे कनेक्ट कर लेना, और बाकी के कोदंड, चाप और शरासन किसके हैं? धनुष के। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? दोबारा से आ गया, तो क्या होगा इसका? विशक। इनमें से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है आपको। तो अभिजात्य, आध्यात्मिक, हथनी और पुनरावलोकन, तो ये भी गलत, क्योंकि पुनराव इस प्रकार से आता है, मैं बता देती हूँ। पुनरावलोकन अध्यात्म में ये आता, एक प्रत्यय के योग से अभिजात में भी ये आता। हथनी बिल्कुल सही है। तो बच्चों मेरी एक फ्रेंड है कृष्णा नाम की, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन दिया था, शायद आपको दिख रहा होगा। तो उसने मुझे पूछा था निम्न में से इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो मैंने उससे बोला था कि हथनी में नहीं हुआ है, तो वो बोल रही थी कि हथनी इसमें बिल्कुल सही है, भिकारणी नहीं है। तो मैंने उससे बोला भी था कि ये हथनी नहीं होता, हाथी से हथनी बनता है, हथ इन्हीं प्रत्यय नहीं जुड़ता, इसमें हाथी में नी प्रत्यय जुड़ता है। कौन सा प्रत्यय जुड़ता है बच्चों? नी। आप देख भी सकते हैं, ये PSI एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें हथनी शुद्ध शब्द माना गया था। तो हाथी से इन्हीं प्रत्यय नहीं जुड़ता, क्या प्रत्यय जुड़ता है? नी प्रत्यय। तो ये हते नी होता है, ना कि हथिनी, ये गलत है इसमें। तो आई होप कृष्णा आपको आज इस क्लास को आप जरूर देखना, आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कौन सा सही है। इनमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, बिल्कुल सही है। कर्मवाच्य, अकर्मक और सकर्मक, जब कर्म वाच्य है तो उसमें तो कर्म आना चाहिए ना, अकर्मक में तो कर्म आता ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग हुआ। कर्तरी-वाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, बिल्कुल सही। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? दूसरा विकल्प। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, कौन सा होगा? दुरावस्था, बिल्कुल सही है। दुर्धन अवस्था, गृहिणी, बिल्कुल सही है। रचयित्री, बिल्कुल सही है। सरोजनी से, सरोज में जब इन्हीं प्रत्यय जोड़ते हो तो सरोजनी बनता है इस प्रकार से, तो ये कैसा हुआ? गलत। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, तो ये तो सीधा सीधा है, जिसको थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, जो अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है आपको, कौन सा हो सकता है इसमें? तो बच्चों ये क्वेश्चन गलत है। 22वां, किस शब्द में संधि सही है? संधि बतानी है आपको सही। स्त्रीधन उचित से स्त्रियोचित, गलत है। नदीधन अर्पण से नद्यार्पण, गलत है। एक धन एक एक से
एक एक होता, डबल मात्रा वाला गलत है। पितृ धन अनुमति से पित्रानुमति बिल्कुल सही है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला श्याप बिल्कुल सही है। महात्मा महान है जो आत्मा, काला श्याप काला है जो श्याप, नीलकमल नीला है जो कमल बिल्कुल सही है, लेकिन गजानन में बहुब्रीहि समास है। किस विकल्प में पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? पूर्णता, पूर्ण वाक्य होना चाहिए। अब बरसात रुक गई है, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्रभक्ति पूर्ण गीत लिखता है। तो अब बरसात रुक गई, बिल्कुल रुक गई मतलब पूर्ण हो गई, तो फर्स्ट विकल्प। इनमें से किस वाक्य में कर्तरीवाचक का प्रयोग हुआ है? छात्रों द्वारा सजावट की गई, छात्रों के द्वारा। कर्तरीवाचक में द्वारा का प्रयोग होता ही नहीं है, से का प्रयोग भी नहीं होता, इसमें भी द्वारा है, गलत। सीधा सीधा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गीता पुस्तक पढ़ रही है। जिसमें कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया में बदलाव हो वही होता है कर्तरीवाच्य। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलाई खुलना सीधा सीधा रहस्य प्रकट होना। किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो प्रतिधन इच्छा, बड़ी ई आनी चाहिए थी, इसमें है छोटी ई। इच्छा इस प्रकार लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से, तो गलत है पहला ही विकल्प। मधु मधुवरी से मधुधन अरि सही है। यथेष्ट यथाधन इष्ट सही है। पावक पौधन अख बिल्कुल सही है, अयारी संधि हो गई। इनमें से अर्धविराम का सूचक चिन्ह कौन सा होता है? तो बच्चों इस प्रकार के सरल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो ये तो होता है अल्पविराम, और ये होता है अर्धविराम, और ये होता है योजक चिन्ह, और ये होता है विवरण चिन्ह। तो कौन सा है? दूसरा विकल्प। इनमें से देशज शब्द है जो अपनी ही भाषा का है, पगड़ी। बाकी के शब्द तद्भव हैं, तत्सम, माफ करना। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? परस्पर पर्यायवाची होने चाहिए। अग्नि, वाहिनी, अनिल, अनिल तो हवा का है, गलत। पाषाण, अस्म और उत्पल, उत्पल कमल का है, गलत। पयोधर, उरेज और सरोज, सरोज कमल का है, गलत। और व्योम, नभ और अंबर बिल्कुल सही है, अंबर के पर्यायवाची हैं। इनमें से किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसे IMP कर सकते हो। वत्सल, शीतल, मृदुल और वितल, बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? वत्सल में लय है, शीतल में लय है, मृदुल में लय है, लेकिन वितल में लय नहीं है। बी उपसर्ग है इसमें। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभाव, पराधीन। आपको पता होगा पराधीन बनता है पर धन अधीन से, पर धन अधीन से क्या बनता है? पराधीन। इसमें परा उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग है? पर। मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वन वर्ड है ये, सीधा सीधा मानसिक भाव छिपाना, अभिहित्या। क्या बोलते हैं उसे? अभिहित्या। किस वाक्य में कर्म कारक है? कर्म कारक बताना है। छात्र छत पर बैठे, ये तो अधिकरण हो गया, इसमें गलत। लड़का वह गोपाल की पुस्तक है, संबंध हो गया। मजदूर थककर सो गया, अकर्मक है, ये तो है ही नहीं इसमें। तो लड़का पत्थर फेंकता है, क्या फेंकता है? पत्थर, तो पत्थर क्या है इसमें? कर्म। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है? पेट पर लात मारना, बुरी तरह पीटना, गलत। पहाड़ टूटना, अतिवृष्टि होना, गलत। बंगले झांकना, इधर उधर देख कर चलना, गलत, इधर उधर देखना होता है। नाक का बाल होना, नाक का बाल, अत्यधिक घनिष्ठ या प्रिय व्यक्ति होना, बिल्कुल सही है, अत्यधिक घनिष्ठ नाक का बाल। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जिस पर विश्वास ना किया जाए, अविश्वसनीय। भोजन की इच्छा, जिज्ञासा। अधिक समय तक जीने की इच्छा, जिजीविषा, बिल्कुल सही है। जीतने की इच्छा, जिगीषा नहीं होता, गलत है। किस वाक्य में क्रिया की सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग? सातत्य ये किससे बना है? सतत धन ये से, सतत में जब ये प्रत्यय जुड़ता है तो ये दीर्घ हो जाता है, इसमें बन जाएगा सातत्य बोधक, मतलब जो लगातार हो। मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, वह स्नान करके मंदिर जाता है, विद्यार्थी पुस्तकालय में बैठकर समाचार पत्र पढ़ते हैं, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। लगातार हो रहा है काम, तो मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। राइट आंसर फोर्थ विकल्प। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो नहीं है और है, इस पर आप फोकस कर लेना। कृष्ण और अर्जुन है, 63, 3 और 60 इसमें भी है। उचित, उचित और अनुचित इसमें भी है। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थित रहने वाला, युधिष्ठिर में कौन सा होगा? इसमें होगा अलुक तत्पुरुष समास। सर्वनाम से बनी भववाचक संज्ञा, सम, सम में ता जोड़ने से सम, मम, मम आपको पता है मम्मा ने मेरा, निजवाचक हो गया इसमें सर्वनाम।
तो मम से क्या बना है? ममता। बड़ा से बड़प्पन, लड़का से लड़कपन, तो इसमें होगा दूसरा विकल्प। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट बताना है आपको। लिखावट, थकावट, रुकावट और महावट। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? लिखावट। आवट है इसमें, थकावट, रुकावट, लेकिन महावट में नहीं है, इसमें नहीं होगा। वह है साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है? चंपू। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। सारे क्वेश्चन PSI एग्जाम 2018 में पूछे गए हैं, जिससे गाइज आपको पता चल सके कि आगे आने वाली भविष्य में एग्जाम किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्यंजित, विथित, शमित और गहित, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन आपको पता है इन दोनों में सिंगल उपसर्ग है, प्रत्यय है। तो व्यंजित में बी धन अंज धन इत से बना है, बी धन अंज धन इत से, तो इसमें इत भी है। इत तो हो गया इसमें प्रत्यय और बी हो गया उपसर्ग। व्यथा में आप हमेशा रखो, ध्यान रखना, व्यथा धन इत से बनता है व्यथित, इसमें बी उपसर्ग नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट विकल्प। हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है। हेतु हेतु मत बताना, मतलब शर्त हो गई, हमें शर्त बाती कंडीशन दी गई होगी आपको। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती, तो इसमें कंडीशन है सावधानी को बरतना तो दुर्घटना का ना होना। किस शब्द का संधि सही नहीं है? सतधन मार्ग से सदमार सही है। महाधन उदय से आ और ऊ मिलके ओ सही है। वर्षाधन ऋतु से ऋतु आर में परिवर्तन हो गया, बिल्कुल सही है। सतधन नारी से, क्योंकि यहाँ पे पंचम आया तो ये भी पंचम में होता, तो इसका बनता सन नारी, क्या बनता? सन नारी, व्यंजन संधि हो गई, तो ये गलत है। 5 क्वेश्चन और हैं बच्चों। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात इत्यादि, भूत और प्रेत, शुभ और अशुभ, शुभ आगमन, शुभ धन आगमन, अच्छा है जो आगमन, शुभ है जो आगमन, इसमें हो गया कर्मधारय समास, ना कि द्वंद्व समास। तो राइट आंसर फोर्थ विकल्प। इसमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। इस दर्शनीय का अर्थ ही योग्य होता है, देखने योग्य, तो गलत। केवल और मात्र दोनों एक साथ आ गए। आज की वर्तमान स्थिति और वर्तमान दोनों एक साथ आ गए, तो ये भी गलत है। राइट आंसर कौन सा? शीघ्र ही हुए आंदोलन देशव्यापी हो गया। कौन इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है। गेहे, देहे, धूल और फूल, तो कौन सा नहीं है? तद्भव। देहे, देह कैसा है? तत्सम। कौन सा विलोम युग्म सही है? स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का विनत, शिष्ट का अपशिष्ट, तो स्मरण का विस्मरण। आपको पता होगा खंडन का बनता है मंडन, और नत का बनता है अवनत, और शिष्ट का बनता है अशिष्ट। ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अब, अवश्य, अवचन, इसमें तो ए है। अबधन आपती, इसमें हो सकता है। एधन बध, तो इसमें ए है, और ये तो मूल शब्द है, तो अबधन आपती, तो ये इसमें होगा तीसरा विकल्प। तो बच्चों ये PSI एग्जाम में पूछे गए 2018 में 50 क्वेश्चन थे। अगली क्लास में हम इसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को फिर से करेंगे, तो आप बने रहें क्लास से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।